उसका कारण ये है कि ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। चलो, अब ये हमने आपको एक स्टोरी में 5 टाइप्स ऑफ नाउन एक्सप्लेन कर दिया, राइट। चलो, अब हम चलते हैं सीधा स्ट्रेट अवे अपने नाउन में, और उसको जरा देखो। कहाँ बन रहा है क्या हुआ है? कभी कभी है ना, ये पेन को नहीं पकड़ता है। चलो देखो, आ जाओ। अरे यार, ये तो सेटिंग बिगड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, सेटिंग ठीक करके मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। चलिए, अब जो पढ़ाया मैंने आपको उसी को उठा के देखो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको आपको समझा दिया है। आर्मी, ज्यूरी, ज्यूरी बेटा होता है जजेस की समूह। टीम, जैसे कि आपके इंडियन क्रिकेट टीम है। गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, यही तो है मटेरियल। जॉय, लव, गिनती नहीं कर सकते हो। कॉमन नाउन है बॉय। प्रॉपर नाउन राम। सिटी का जैसे दिल्ली हो गया। प्लैनेट का जैसे अर्थ हो जाएगा। ये आपके नाउन हो गए। देखो, क्लियर। अब आओ, कॉमन नाउन को भी हम एक और तरीके से कर सकते हैं। उसको छोड़ के पहले हम एक और जो अभी बताया था आपको, उसको भी दिखा दे कि देखो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में भी कर सकते हैं। हमने जो कॉमन नाउन था उसका ये वाला सिस्टम आपको नहीं बताया था। ये वाला सिस्टम अभी नहीं बताया था, इसको समझाना चाहूंगी। पहले देखो, हाँ, दोनों का प्रिंट आउट चाहिए मुझे। वो क्या कहाँ है? मेरे पास है नहीं। हाँ तो ठीक है, लेके आओ। टिंकू, ऑफ कोर्स आपको सारा का सारा पीपीटी मिल जाएगा, लेकिन इनका प्रिंट आउट्स मत निकालना बेटा। प्रिंट आउट्स में बहुत खर्चे हो जाएंगे। आप लोग अपने कंप्यूटर पे सेव करके रखो। वो 7 बजे वाले में, स्पोकन दोनों में। देखो, कॉमन नाउन को हम मस्कुलिन, फेमिनिन एंड अगेन कॉमन एंड न्यूटर जेंडर में बांट सकते हैं। आप कहोगे कॉमन नाउन में कॉमन, बेटा एक चीज है। मस्कुलिन का मतलब क्या होता है, याद रखना कि अगर उसमें कोई मेल मर्दाना गुण हो तो वो मस्कुलिन नाउन कहलाएगा। फेमिनिन, अगर उसमें जनाना यानी औरत वाली विशेषताएं हो तो फीमेल के रूप में दिखे आपको तो फेमिनिन कहलाएगा। कॉमन भाई किसके लिए है? अगर मैं टीचर कहूं वो मेल के लिए भी आएगा, फीमेल के लिए भी आएगा। क्लाइंट कह दूं, कस्टमर, लॉयर, स्टूडेंट, है ना। ये सारे ऐसे वर्ड है जो सेम नाउन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। सेम व्यक्ति के लिए आपको दोनों नाउन इस्तेमाल कर सकते हो। और न्यूटर क्या है? न्यूटर होता है भाई जिसका कोई लिंग ही नहीं है, यानी ना वो मस्कुलिन है ना वो फेमिनिन है, बल्कि वो जैसे वस्तु है भाई, उसका कोई लिंग नहीं होता। कहोगे नहीं मैम, हम लोग तो कहते हैं पानी बहता है, हवा बहती है। बेटा वो हिंदी है, इंग्लिश में नहीं होता ऐसा। इंग्लिश में दोनों के लिए इट आएगा, और इट जिसके लिए आता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम बताओ यहां तक? पहले एक बार रीड कर लो। साहिबा, पीडीएफ आप अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाकर सेव करो ना बेटा। ठीक है,
अब आओ एग्जाम्पल में। बेटा एग्जाम्पल में एक छोटा सा प्रॉब्लम, यहाँ ब्राइड ग्रूम के बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ स्पेस नहीं होगा, वो सब आपको सही करके मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन मत लो। टाइगर, मास्टर एंड फेमिनिन में ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है। बेटा टाइगर का टाइगरेस होता है, ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक में आ चुका है, टाइगरेस नहीं होता है, GER नहीं रहता, ESS बन जाता है। एंड मास्टर का मिस्ट्रेस होता है ना, मास्टर का मिस्ट्रेस होता है। इसीलिए याद रखना जब आप एक सेकेंड याद रखना, ये मास्टर हो या मिस्टर हो, ठीक है, मास्टर हो या मिस्टर हो। जैसे अभी मैं मिस्टर लिखूंगी नहीं इसमें, उसका रीजन क्या है, जैसे आपको कहते हैं ना मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म देखो MR हो गया ना, मिस्टर, ठीक है। एंड मिस्ट्रेस का MRS देखते हो ना, मिसेस कहते हो, मिसेस कहते हो ना, MRS, वही मिस्ट्रेस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, क्लियर। अब आओ कॉमन नाउन देखो, टीचर, स्टूडेंट, क्लाइंट, सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अब न्यूटर में आओ, चेयर, डेस्क, बेंच, ये सब क्या है, ये सबका कोई जेंडर नहीं है, इसलिए देखो ये न्यूटर जेंडर में आया। और एग्जांपल्स चेक करो भी, क्या हो गया यार ये, देखो मिस्ट्रेस, बेटा इंडिया में हम लोग सोचते हैं मिस्ट्रेस का मतलब रखेल होता है, ठीक है, वो शहर शहर की बात हो जाती है बेटा। प्रैक्टिस का बेटा अब सारा प्रोवाइड होना लगेगा, अब मेरा सारा खत्म हो गया काम बनाना, तो अब आप लोग को प्रैक्टिस के लिए काफी कुछ देंगे। बेबी का बेटा, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, बेबी का बेबी ही रहता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आप चाहो तो इसमें बेबी एग्जाम्पल लिख लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्नीचर अनकाउंट, फर्नीचर बेटा जिसकी उसका कोई जेंडर थोड़ी होता। क्लाइंट का हिंदी क्या होगा बेटा, क्लाइंट, क्लाइंट का एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं होता है। अब ग्राहक तो हो गया कस्टमर का, मुवक्किल कह सकते हो, जैसे वकीलों का जो होता है मुवक्किल कहलाता है, ठीक है। चलो आप देखते जाओ, पूछते जाओ जो जो पूछना है। बेटा गैंडर हंस होता है, जो मेल हंस होता है ना उसको गैंडर कहते हैं, वैसे जो बकरी मेल बकरी होता है उसको बिली गोट कहते हैं, सॉरी हाँ बिली गोट बकरी को कहते हैं, और जो बकरी की फीमेल को नैनी गोट कहते हैं। देखो यस अनवर मुवक्किल हुआ, बकरा राहुल उसका मतलब बकरा हुआ, बिली गोट का मतलब बकरा हुआ, ठीक है। चलो मैं अभी बताते जाऊंगी, सबका बताते जाऊंगी, रुक जाओ। यस चलो सुनो ध्यान से। मिल्क मैन इज दूध वाला, है ना। मिल्क मेड जानते हो, मिल्क मेड एक कंपनी थी जो बहुत गाढ़ा सा एक मिल्क आता था जो केक वगैरह में डालने से वो फूलता था, वो मिल्क मेड एक कंपनी थी। लेकिन मिल्क मेड का मतलब होता है दूध वाली, ठीक है। आ जाओ। लैंडलॉर्ड यानी कि जो आपके मकान मालिक होते हैं, और अगर मकान मालिक महिला हो तो लैंडलेडी कहलाएगी। मैन सर्वेंट यानी कि नौकर, मेड सर्वेंट इज नौकरानी। फॉक्स यानी कि लोमड़ी, अब लोमड़ जो होते हैं उसको फॉक्स कहते हैं, लोमड़ी यानी फीमेल जो होगी उसको विक्सेन कहेंगे। घोड़ा मेयर घोड़ी,
बिली गोट, बकरा को बिली गोट कहते हैं, बकरी को नानी गोट कहते हैं। विजर्ड, विजर्ड बेटा कंफ्यूज करता है। विजर्ड का मतलब जादूगर भी होता है ना, खाली जादूगर ही होता है, विजर्ड का मतलब जादूगर। लेकिन ये विच जो है ना, ये सबसे बड़ा समस्या है। विच का मतलब जादूगरनी भी है, विच का मतलब चुड़ैल भी है। इसीलिए आप किसी बहुत अच्छे जादूगर है या कोई चीज एकदम जादू की तरह दिखाता है तो विजर्ड कह सकते हो, लेकिन उसके बारे में कोई महिला आ जाए तो उसको विच मत बोल देना, तो मारेगी तुम्हें, क्योंकि वो चुड़ैल समझेगी। ठीक है। गैंडर इज लाइक हंस, और जो उसमें मेल होता है उसको गैंडर कहते हैं, और फीमेल जो होती है वो गूज कहलाती है। रूस्टर मुर्गा, ठीक है, रूस्टर नहीं तो कॉक भी वर्ड यूज करते हैं, और हैन हो गई मुर्गी। ठीक है। अब कॉमन देखो, कस्टमर, लॉयर, रिलेटिव, चाइल्ड, पेरेंट, एनिमी, डॉक्टर, एम्प्लॉय, नेबर, पड़ोसी, है ना, इन सब, ये सब कॉमन नाउन है। और न्यूटर तो अब जानते ही हो, देखो टेबल, बुक, चॉकलेट, पेन, पेंसिल, फैन, रोड, की, वॉलेट, इनका कोई जेंडर थोड़ी होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में। इसमें कुछ काम की चीज है हमारे जो एग्जाम में आता है, अदरवाइज जनरली जानते हो फेमिनिन, मस्कुलिन और फेमिनिन एग्जाम में आता नहीं है। यस, रूस्टर एंड कॉक आर सेम साइबा। अंजलि अब मिलने लगेगा बेटा, निश्चिंत रहो। ठीक है बेटा, मुझे सब चैप्टर कराना है, किससे कितना क्वेश्चन आता है किसी को नहीं पता। सिर्फ 20 क्वेश्चंस है पैसिव वॉइस से फिक्स्ड, और 27 क्वेश्चन है नरेशन से फिक्स्ड। उसके अलावा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इन्फेंट बेटा, इन्फेंट जो है वो तो कॉमन है ना, बच्चा बच्ची दोनों को कहोगे ना इन्फेंट। न्यूटर कैसे हो जाएगा? आप इट लगा देते हो तो इसका मतलब थोड़ी वो न्यूटर जेंडर हो गया। देखो बुल डॉल्फिन, डॉल्फिन तो जानते हो, जो उसमें मेल होगा उसको बुल डॉल्फिन कहेंगे, क्योंकि ऐसे भी जानते हो ना, बुल का मतलब क्या होता है, सांड होता है, तो सांड क्या है, ऐसे भी पुरुष है, यानी कि लड़का ही है, उसका मस्कुलिन है। एंड काउ डॉल्फिन, ऐसे भी याद रखना, बुल का अगर पूछेगा तो काउ होता है ना, बुल का काउ होता है। और ऐसे ही खरगोश जो पुरुष होगा वो बक रैबिट, डो रैबिट। अब ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगी आपको, बाकी कॉमन नाउन देख लो एंड न्यूटर देख लो। तो आप जैसे इन्फेंट बोल रहे हो, चाइल्ड भी हो सकता है ना, बेबी भी हो सकता है, वो सारा कॉमन में चला जाएगा। इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी, ये सब कॉमन है। ठीक है, दोनों को बोलते हैं। क्लियर? अब आओ, जो मेन मेरे काम की चीज है इस जगह पे, वो है कॉन्फिडेंट, डेब्यूटेंट, एयर, हियर नहीं बोलते बेटा, एयर बोलते, बेनिफैक्टर, फियांस एंड एक्टर। डेब्यूटेंट होता है जो पहली बार डेब्यू करके मूवीज वगैरह में आ रहा है ना, यानी कि पहली बार डेब्यू करके किसी फील्ड में जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है उसको डेब्यू कहते हैं। तो करने वाला कौन होगा? डेब्यूटेंट। और इंग्लिश में ई लगाने के बाद भी उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता, लेकिन वो फीमेल हो जा रही है। यानी अगर आप श्रीदेवी की बेटी को कहोगे तो डेब्यूटेंट हो जाएगी, और अगर आप शाहरुख खान का बेटा का एंट्री हुआ तो TANT रहेगा। आपका दोस्त, आपका राजदार है, दोस्त कौन है? लड़का, तो उसको आप कॉन्फिडेंट बोलोगे, क्या है वो? राजदार। लेकिन अगर वो लड़की है तो DANTE है, यानी कि अगेन कॉन्फिडेंट, लेकिन इसका मतलब पुरुष नहीं, महिला हो गई। ठीक है, अब आओ एयर, उत्तराधिकारी। किसी भी, आप इसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के आपको दे दूंगी, आपको जब शीट मिलेगा आपको मिल जाएगा, अभी मैं इसको सही कर लूंगी। एयर का मतलब उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारिणी इज एरिस, ये स्पेलिंग गलत है, RESS, एरिस। ठीक है। बेनिफैक्टर, जब कोई किसी के लिए कुछ करता है, पैसा वगैरह दे के हेल्प करता है, जो सहायता करता है ना, वो बेनिफैक्टर होता है, पैसा वगैरह से। ठीक है ना, यानी कुछ वक्त दे के आपको, आपका बिजनेस डूब रहा है तो आपको हेल्प कर दिया, वो बेनिफैक्टर है। बेनिफैक्ट्रेस अगर वही महिला है तो बेनिफैक्ट्रेस है। खुद देखो ना, एक्टर का एक्ट्रेस होती है ना, देखो एक्टर हीरो हीरोइन के लिए,
तो एक्टर का एक्ट्रेस है तो हीरो का यानी एक्टर का एक्ट्रेस है तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस होगा। एंड फियांसे इज कौन? जो आपके जिसके साथ शादी होने वाली है। तो फियांसी वही महिला जिससे आपकी शादी होने वाली है। मंगेतर पुरुष और मंगेतर स्त्री। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैं सबका मीनिंग लिख दूंगी और आपको शीट में मिल जाएगा। क्लियर? आप नेक्स्ट पेज एक बार रीड करो। इसमें है कि नहीं? क्यों? 16 तक तो करके दे दो। हाँ, तब हम पढ़ाएंगे ना। हाँ, फोन दो, मुझे मेल कर दियो। हो गया? चलो अच्छा, कॉमन नाउन को नेक्स्ट देखो। मैंने कहा था कॉमन नाउन को हम एक तरीके से तो डिवाइड कर सकते हैं, क्या में? मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन में। हो गया, काफी एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, मस्कुलिन जिसमें मर्दाना गुण हो, फेमिनिन जिसमें फीमेल वाला जनाना गुण हो, न्यूटर जेंडर जिसमें कोई लिंग ही नहीं है उसका, और कॉमन वो शब्द आप मेल हो या फीमेल हो किसी के लिए लगा सकते हो। लेकिन कॉमन नाउन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि कॉमन नाउन अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में तोड़ा जा सकता है। और अनकाउंटेबल का नाउन का मतलब है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। आप कहेंगे नॉलेज, बेटा ज्ञान की गिनती नहीं हो सकती, एस नहीं लग सकता। एयर, बेटा एयर का एयर सब देखोगे डिक्शनरी में, लेकिन हवा का हवाएं नहीं होता। यानी या तो अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाओगे तो गलत हो जाएगा, और जबरदस्ती अगर बना लिया और डिक्शनरी में आ भी गया तो मीनिंग कुछ और होगा, क्योंकि एयर्स का मतलब होता है बनावटी व्यवहार, वो बाद में पढ़ोगे। ठीक है, अब आओ काउंटेबल में, तो हम सिंगुलर और प्लूरल की बात भी किए थे। देखो, बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, यानी कि हम एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं कि हम एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं, और वो भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। आ जाओ, अब आते हैं कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे लगाते हो। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे लगाएंगे। अंकल जोन्स, ये कौन है? ओके, ठीक है। आपको नोट्स साथ में बनाना ही नहीं है, सारा नोट्स बना हुआ दे रही हूं मैं, खाली समझना है आपको। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं नॉलेज,
नॉलेज के साथ कैसा वर्ब लगाओगे? तो खुद सोचोगे वर्ब इज लगाए कि आर लगाए, खुद दिमाग में आएगा कि नॉलेज का तो गिनती ही नहीं कर सकते। अब उसका बहुवचन बनता तब ना हम आर लगाते हैं, बहुवचन बनता तब ना हम वर लगाते हैं। यानी अगर नॉलेज की बात करें जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उसके साथ तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना? तो फिर सिंगुलर नाउन के साथ बॉय इज प्लेइंग, ओके इज, और प्लूरल नाउन बॉयज आर प्लेइंग कहते हैं, इसका मतलब उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा। देखो यानी वर्ब हमारा क्लियर हो गया। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर लेगा और काउंटेबल हमेशा प्लूरल देगा। देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोनाउन, नॉट प्रेपोजिशन, इट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम बात करें, प्रोनाउन की बात करें तो देखो प्रोनाउन क्या लेगा, ये देखो ध्यान से। अब खुद सोचो, नॉन लिविंग है, एक तो अनकाउंटेबल होते हैं, क्या जनरली नॉन लिविंग ही तो होते हैं अनकाउंटेबल। हवा, पानी, नॉलेज, ज्ञान वगैरह क्या है? अनकाउंटेबल क्या है? नॉन लिविंग ही तो है। अब इसकी गिनती भी नहीं हो सकती। जब गिनती नहीं हो सकती तो इसके साथ इट आएगा, यानी इसके स्थान पर, अगर नॉलेज के स्थान पर, एयर के स्थान पर मैं पूछूं कौन सा प्रोनाउन लगाओगे, तो लगाओगे क्या? इट लगाओगे। ठीक है, अब आओ प्रोनाउन अगर हम सिंगुलर के केस में, अच्छा लड़का है तो ही लगा दो, लड़की है तो शी लगा दो, नॉन लिविंग है, जानवर है जिसके लिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, वो इट लगा दो। ठीक है, इसीलिए जनरली हम नॉन लिविंग जानवर के लिए और इनफैक्ट बेबी के लिए, छोटे शिशु के लिए भी इट लगाते हैं। और ये तीनों का प्लूरल है दे, इसलिए प्लूरल नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। जरा चेक करो, कोई इश्यू है तो बताओ। इसमें अगर हम कोई करेक्शन करते हैं आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं पहले करेक्शन कराऊंगी, उसके बाद फिर आपको लोड करूंगी। ठीक है ना? चलो जरा इस पेज को देखो, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा कल यहाँ पे थोड़ा माइक और थोड़ा नेट दोनों का ही बहुत जबरदस्त इश्यू था, इसलिए कल आपका क्लास नहीं हो पाया, तो मैंने आज रख दिया। लेकिन क्लास आपका आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? थर्सडे है। तो आपका क्लास जो होता है बेटा वो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ही होता है। ठीक है ना? क्योंकि कल नहीं ले पाई थी इसलिए आज लिया है मैंने। आप सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पेज में आर्टिकल में आओ। आर्टिकल में अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाना ही है, अगर आपको जरूरत ही पड़ जाए, बाई चांस लगाना है, तो द लग सकता है, लगाना है तो। लेकिन ए और एन नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसीलिए द नहीं लगा के लिखा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ। द रीजन इज ए और एन इसलिए नहीं लग सकता। खुद सोचो, क्या एक पानी एक हवा बोलोगे? कभी बोलोगे नहीं। एक ज्ञान बोलोगे? नहीं। इनकी गिनती नहीं हो सकती, उसके साथ ए और एन कैसे लगाओगे? क्योंकि ए और एन का सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता है, वो है एक। सिर्फ एक मीनिंग निकलता है, वो है एक। प्लूरल नाउन, तो भाई प्लूरल नाउन के साथ अगेन एक लड़के बोलते हो, एक लड़कियां बोलते हो, बोलोगे नहीं। मैक्सिमम लग सकता है तो द लग सकता है बस। यानी सिंगुलर के साथ तो हम तीनों में से तीनों आर्टिकल, यानी कि दो आर्टिकल होते हैं, एक इंडेफिनिट होता है, एक डेफिनिट होता है, लेकिन हम ए एंड द तीनों लगा सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में ए और एन नहीं लगेगा और प्लूरल में ए और एन नहीं लग सकता। देखो क्लियर? भाई कमेंट तुम तो देखा करो यार, जब हम तो देख ही नहीं पा रहे, तुम कहीं और कुछ घूम रहे हो। कोई काम का हो तो बता दो। बुक बेटा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और सिमेंटिक्स, बस यही 3 ले लो। दशहरा में क्लास क्या ऑफ रहेगा सचिन? क्योंकि आपको पता है ना, मैं हर साल जाती हूँ, 1 तारीख के लगभग मैं घर पे रहती हूँ, मेरे फादर की बरसी है, तो इसीलिए मैं अभी ज्यादा दशहरा वगैरह में ऑफ नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ संडे को, जिस दिन दशहरा है उस दिन नहीं होता है क्लास, उस दिन नहीं होगा, बाकी अभी क्लास चलेगा आपका। अब आओ, सबसे मजेदार तो एडजेक्टिव की बात हो रही है बेटा। आप जरा ध्यान से एडजेक्टिव को देखो, मैं आपको समझा सकती हूँ। मैं पूछूंगी कितना शुगर चाहिए, यानी कि क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर डू यू नीड, यानी कि शुगर की हम बात करेंगे तो क्वांटिटी की बात करोगे। लेकिन अगर बॉयज की बात करोगे तो कहोगे द नंबर ऑफ बॉयज इज 500, है ना? नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज कहा मैंने, यानी कि नंबर के साथ ऑफ लगा रहे हो तो भाई सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन ही आएगा। क्यों? आप कहोगे लड़कियों की संख्या कितनी थी, यही पूछोगे ना, यानी एक से अधिक हो गए तभी ना संख्या पूछोगे। दिस मीन्स जो नंबर है वर्ड, वो सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ ही आ सकता है, सिंगुलर नाउन के साथ नंबर कहाँ आएगा? कभी बोलते हो हिंदी में लड़की की संख्या? नहीं बोलते हो।
लेकिन पूछोगे जरूर कि शुगर कितना चाहिए, तो हाउ मच शुगर कहोगे आप, हाउ मेनी शुगर नहीं कहोगे, है ना। आप कहोगे आई नीड जस्ट लिटिल शुगर इन माई टी, अ लिटिल शुगर। अ लिटिल का मतलब क्या हो जाता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तो भी नहीं पढ़ा सकती मैं आपको, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूं कि जिसकी गिनती नहीं कर सकते ना उसके साथ लिटिल मच यूज करते हो, और जिसकी गिनती कर सकते हो उनके साथ फ्यू और मेनी यूज करते हो। संख्या में कम तो फ्यू, संख्या में ज्यादा तो मेनी, और मात्रा में कम तो लिटिल, मात्रा में ज्यादा तो मच। देखो पहले ध्यान से, ठीक है। मच हो गया मात्रा में ज्यादा, मैनी हो गया संख्या में ज्यादा, प्लेंटी हो गया काफी, न्यूमरस काफी संख्या में, न्यूमरस मतलब कई, ठीक है। देखो अब लॉट्स ऑफ, लोग सोचते हैं भाई काउंटेबल इसलिए लॉट्स ऑफ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खाली इतना याद रखना कि लॉट्स ऑफ लव कहते हैं, आ लॉट्स ऑफ लव नहीं कह सकते, इसके साथ ए नहीं लगेगा। ओके, ए लगाना चाहते हो तो लॉट्स का एस हटा दो, अ लॉट ऑफ लव, ठीक है ना, अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। देखो ध्यान से, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा मनी, बोलोगे मैम मनी तो काउंट करते, बेटा मनी काउंट नहीं करते आप, रुपीस, पैसे, डॉलर्स, इनको काउंट करते हो, मनी को काउंट नहीं करते हो, याद रखना, ठीक है। तो बोलोगे मनी का मनीज भी तो होता है, बेटा मनीज अलग वर्ड है, उसका मीनिंग मैंने क्या कहा था, अनकाउंटेबल का प्लूरल करोगे तो उसका मीनिंग चेंज होगा। मनी मतलब पैसा, मनीज का मतलब होता है वो अमाउंट जो आप अलग अलग अमाउंट की बात कर रहे हो ना, इकट्ठा मिला के मनीज होता है, बाद में कराएंगे। स्टार सिंगुलर एंड स्टार्स प्लूरल है, इसीलिए अब कहोगे स्टार तो बेटा स्टार काउंटेबल नाउन है। कहोगे काउंटेबल कैसे होगा, हम गिन तो सकते नहीं है, इसीलिए नहीं गिन सकते क्योंकि वो काउंटलेस है, वो काउंटलेस है, वरना है तो काउंटेबल नाउन। जरा देखो तो, यस मोनिशा, बहुत मीनिंग है इसमें। नाउन में बेटा एक बात बताती हूं आपको, नाउन में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वर्ड मीनिंग पढ़ना है। नाउन में सिर्फ वर्ड मीनिंग ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जरा वही जो बताया था आपको पढ़ लो, मैंने जो आपको समझाया वही यहां लिखा हुआ है। देखो जो मैंने अभी समझाया था आपको, मैंने कहा था अनकाउंटेबल नाउन, अब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन शुरू कर रहे हैं। पहले अनकाउंटेबल नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता, सॉरी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जबरदस्ती बनाने की कोशिश करोगे तो या तो गलत हो जाएगा या उसका एक एकदम अलग सा मीनिंग निकलेगा। हो गया, चलो अब जरा इस पेज को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ लो, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत कुछ समझाना है मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, नाउन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। और फिर इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन खत्म करेंगे। और क्योंकि जानते हो नाउन में बहुत लाए तुम वो, हाँ कहाँ है, ओके रुक जाओ।
सीनरी, जो भी दृश्य नजारा होता है ना, जिसको आप लिख सकते हो नजारा भी, ठीक है, दृश्य या नजारा, वो सीनरी होता है। पोएट्री का मतलब काव्य होता है बेटा। पोएट्री और पोयम के बीच में ये डिफरेंस है कि पोएट्री अनकाउंटेबल है। जैसे मान लो मैं बहुत दिनों से अपना कविता लिख रही हूं, मैं कोई कवित्री है ना, तो उसका पूरा काव्य का संग्रह बनेगा उसके मरने से पहले या मरने के बाद, वो पोएट्री होगा, है ना। वो रोज जो लिखी है या हर तीसरे चौथे महीने जो लिखी है वो पोयम होगा। पोयम एक एक पीस होता है, इसलिए वो काउंटेबल है, लेकिन पूरा जो संग्रह होता है वो पोएट्री होता है। देखो बेटा, आगे का बिल्कुल नहीं पूछना, आगे का बिल्कुल नहीं पूछना, हेयर वेयर बाद में मैं आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगी। फर्नीचर, एडवाइस व सलाह। फर्नीचर जानते ही हो, हेयर बाल होता है, इंफॉर्मेशन जानकारी, बिजनेस व्यापार, ब्रेड तो समझते ही हो, स्टेशनरी NERY है बेटा, NARY होता ना तो वो ठहरा हुआ होता, याद रखना। स्टेशनरी और स्टेशनरी में फर्क आता है, इसीलिए स्टेशनरी, ठीक है ना। और स्टेशनरी तो दिया हुआ है ही, मैं स्टेशनरी कर दूं, स्थिर, नॉट मूविंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉकरी होता है चीनी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं। लगेज सामान, बैगेज भी सामान, पोस्टेज डाक से रिलेटेड जो भी हो, वेस्टेज जो खराब हो जाए, जो बर्बाद हो जाए, वेस्टेज होता है। नॉलेज ज्ञान, ज्वेलरी आभूषण, ब्रेकेज जैसे देखते हो सुनार जो होता है ना, उसका ब्रेकेज भी बहुत कीमती होता है, इसलिए बहुत संभाल के रखता है क्योंकि सोने के ही टुकड़े होते हैं, है ना। इक्विपमेंट उपकरण, एविडेंस सबूत, वर्क काम, वर्क का और भी मीनिंग है बाद में बताएंगे, न्यूज समाचार, पेपर कागज, ट्रैफिक यातायात, डस्ट धूल, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, कन्फेक्शनरी जो भी मैं इसको मिष्ठान भंडार नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी केक पेस्ट्री का, केक पेस्ट्री, ठीक है। पॉटरी मिट्टी के बर्तन, बेकरी तो जहां पर बेक किए हुए, यानी बेक का मतलब क्या होता है हिंदी में यार, समझते ही हो ना, जैसे केक बेक किया जाता है ना, तला नहीं जाता है, तो बेक किए हुए चीजें जहां मिलती है वो बेकरी होता है। तो सेम यहां पर भी मैं कहूंगी बेकरी को भी सेम वही केक पेस्ट्री। एक सेकेंड, डिक्शनरी में बेकरी में आप ऐसे लिख दो जो बेक किया जाता है, यानी कि जैसे हो गए बिस्किट, हिंदी में बिस्कुट कहते हैं ना, है ना, केक, ब्रेड, ये सब आ जाते हैं बेकरी में, है ना। फ्यूल ईंधन, कॉस्ट लागत, बिहेवियर व्यवहार, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, डर्टी गंदा, फिल्थ गंदगी, ब्यूटी सुंदरता, वर्ड जो है वादा भी है, संदेश भी है, लेकिन मैंने शब्द नहीं लिखा है। वर्ड का मीनिंग बोलोगे मैम शब्द होता है, मैंने बेटा शब्द लिखूंगी तो प्लूरल बन जाएगा वो, फिर वो काउंटेबल बन जाएगा, मैं अनकाउंटेबल की बात कर रही, ठीक है। बेक का मतलब होता है बेटा सेकना, जैसे कोई चीज हाँ कह सकते हो सेकना, ठीक है ना, क्योंकि केक वगैरह जैसे बनाते हो ना, बिस्किट जैसे बनता है, ब्रेड जैसे बनता है वो। इसे बेकरी का मैं आपको कह सकती हूं कि बेकरी एग्जैक्टली इसका हिंदी वर्ड नहीं बता सकती हूं मैं, ठीक है। जहां पे केक, जहां पे बिस्किट, ब्रेड ये सब आपको मिलता है वो बेकरी होता है। तो बेसिकली वो सब चीजें बेकरी में आती है जो कन्फेक्शनरी की बात होती है उसमें, ठीक है। पहले आप देख लो इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर?
इसके साथ साथ फोटो भी भेजते जा रही हूँ मैं, दोनों करा देना एक साथ, ठीक है ना। चलो अब शुरू कर दो। तो क्वेश्चन करना, जितना पढ़ाया मुझे उतने में से ही क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, जितना पढ़ाया मैंने उसी में से क्वेश्चन दे रही हूं। वर्ड का वर्ड्स राहुल कहीं और बनता है बेटा, अभी रुक जाओ। बिस्किट्स वगैरह आते हैं वो अलग चीज है। सुनील आर्या का मैसेज देखो, कहाँ की हो देख लो एक बार। फिर हो गया, देखो यानी कि हर है, हर हो गया। देखो मिस्टर शर्मा मेरे राजदार है, मिस्टर शर्मा है भाई, लड़की नहीं है ये लड़की नहीं है, ये मिस्टर शर्मा है, कॉन्फिडेंट होंगे, है ना। ये जो डेब्यूटेंट है वो अपने पेरेंट्स को जरूर गर्व करवाएगी, यानी कि हर है मतलब बिल्कुल सही है ये। देखो हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड, भाई एग्स की तो काउंटिंग हो सकती है, मिल्क की नहीं हो सकती, तो हाउ मच मिल्क होगा। सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं है, नजारा, सीनरी ऑफ कश्मीर। एन्चैंट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, ठीक है। प्लीज ऑर्डर सम बेकरी होगा बेटा, कुछ बेक केक्स और बिस्किट्स और कुछ कुकीज का ऑर्डर दे दो, ये कहना चाह रहा होगा। ठीक है, आंसर बाद में, बहुत अच्छा तरीका है इसका, आंसर हाइड किया हुआ था, जब हम क्लिक किए तो आंसर आ गया, अच्छा तरीका है बोलना। हाँ या 2 कन्फेक्शनरीज इन अवर कॉलोनी, बिल्कुल सही है। क्यों बोलोगे मैम, अभी तो बना किया आपने बेकरी होगा, बेटा यहाँ पे शॉप्स की बात हो रही है, यानी बेकरी का कन्फेक्शनरी का मीनिंग अगर आपका केक बिस्किट कुकीज है तब तो प्लूरल नहीं होगा, लेकिन मैं कहूंगी मेरे कॉलोनी में 2 बेकरीज है, तो भाई ये 2 शॉप्स है जिसमें कुकीज और ब्रेड मिलता है, इसका मतलब शॉप्स की बात है, तो शॉप का शॉप्स होता है ना, तो बेकरी का बेकरीज आराम से होगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, द कॉस्ट ऑफ ऑक्सन, गलत हो गया, कॉस्ट ऐसा वर्ड है जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जरा देखो तो इसमें कॉस्ट था हमारे में, कॉस्ट कहीं है, देखो तो, हाँ है, देखो लागत जो उसकी कीमत होती है, हो गया, तभी तो कहा याद करना पड़ेगा। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, बेटा मुझे कई काम है, वर्क अनकाउंटेबल है तो मैनी भी नहीं आएगा, आई हैव मच वर्क टू डू, ठीक है। इसका एक और तरीका है जो प्लूरल बनाया जा सकता है, क्योंकि आप कहोगे मैम मन कर रहा है लिखने का, बहुत कई काम है, तो कई कैसे लगाएं, बहुत काम है नहीं, मुझे कई काम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मेनी पीसेस ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा। याद रखना, अगर वर्क का मतलब काम है तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, नो प्लूरल फॉर्म, ठीक है। लेकिन वर्क
का वर्क्स हो सकता है अगर उसका मतलब लिटरेरी पीसेस हो तो इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। और वर्क्स जैसे कहते हैं ना, कहीं लिखा रहता है कहीं पर देखना आयरन वर्क्स, मतलब क्या, ये फैक्ट्री जहां पे आयरन से कुछ बनता है, ठीक है ना। तो वर्क्स बन सकता था लिटरेरी पीसेस के लिए, जैसे जॉन कीट्स बहुत बड़े पोएट थे। आई हैव रेड मेनी वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, यानी कई हमने लिटरेरी पीसेस उनके पढ़ रखे हैं, कई साहित्य लेख पढ़ चुके हैं मैं। एंड आई रोट 2 पोएट्रीज, यार ये एक रात में 2 पोएट्रीज नहीं लिख लोगे आप, 2 पोएम्स लिखोगे। पोएट्री तो मरने के बाद या मरने से पहले पूरा जमा किया जाएगा। न्यू बैच अर्जुन अब आ रहा है 3499 वाला बैच बेटा, और वो आएगा 23 तारीख को, कल ही तो आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लियर। अब मुझे लगता है मुझे वो कैप कराना चाहिए, इसको निकालो, वो कैप डालो। ठीक है, जल्दी दो। ओके, गया। टाइम्स अलग अलग होता है, मुझसे अभी आगे का कुछ ओके। चलो सबसे पहले एक बार इसको रीड करो, फिर मैं समझा दूंगी अभी आपको। हाँ बेटा, कल क्लास है, देखो ध्यान से। यानी पहले से ही और डेस्टिनी का मतलब होता है, चलो देखो ध्यान से, मैं आपको रूट बताऊंगी, उसी से ध्यान से देख लेना। प्री का मतलब होता है पहले, ये डेस्टिन्ड जो वर्ड है ये डेस्टिनी से बना है, और डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। यानी पहले से ही भाग में तय था कि ये होगा, ये पहले से ही भाग में तय था कि ये होगा, इसलिए प्री डेस्टिन्ड जो होते हैं ये पूर्व निश्चित होते हैं। कुछ चीजें होती है जो किस्मत में लिखी होती है, पहले से ही लिखी रहती है, वो प्री और डेस्टिनी से मिलके बना है, प्री डेस्टिन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आओ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है, कुछ नहीं, इसको प्रिजम्पशन में यहाँ पे एजम्पशन आपको महसूस हो रहा होगा। एजम्पशन का मतलब होता है अनुमान। आप कोई चीज कहते हो ना कि एजम्पशन पर ही हम आगे जाके, कोई भी साइंटिस्ट होते हैं पहले कुछ एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एजम्पशन होता है कोई अनुमान कि ऐसा हो सकता है। प्रिजम्पशन मतलब पहले से ही अनुमान लगा के बैठे हो कि ऐसा हो सकता है। सो व्हाट इज प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन इज वही सेम जो मैंने कहा, उपधारणा, संभावित, अ बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू इवन दो इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। जो मैंने कहा साइंटिस्ट प्रिजम्पशन पे काम करते हैं, पहले से मान के बैठते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो प्रिजम्पशन में आप प्री और एजम्पशन देखोगे, देखो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ प्रिसिएंट। बेटा प्री का मतलब अगेन पहले, और सिएंट से आप लग रहा है साइंस से बना हुआ है। साइंस बेटा बना है वही सिंशिया से, सिंशिया का मतलब ज्ञान होता है, इसे तो साइंस बना विज्ञान। तो इसीलिए सिएंट जो है ना ये रूट है ज्ञान का। तो व्हाट इज प्रिसिएंट? प्रिसिएंट है पहले से ही प्राप्त ज्ञान की, यहां पहले से जानकारी थी। प्रिसिएंट इज व्हाट? फोर नॉलेज ऑफ इवेंट्स, पहले से ही जानकारी होती है, तो प्रिसिएंट ऑफ इवेंट्स होता है हमें। दैट मीन्स इफ यू हैव प्रिसिएंस ऑफ एनीथिंग, दैट मीन्स आपको आभास था, आपको पता था ऐसा होगा ही। देखो ठीक है, यस बहुत सही कहा।
प्रीडेस्टिन का मतलब प्री डिसाइडेड, प्रिजम्पशन मीन्स अजम्पशन एंड प्रिसिएंट मीन्स फोर नॉलेज। बस हो गया। अब आओ कंप्लायंट। बेटा यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा प्लायंट। प्लायंट इज लाइक जब भी आप वर्ड करोगे प्लायंट, तो प्लायंट जो होते हैं ना, जो भी चीज होता है वो लचीला होता है, जैसे उसको मोड़ोगे वो वैसे ही घूम जाएगा। और ये कम वर्ड आया है कंप्लीट से, यानी जो पूरी तरह से लचीला होता है वो रेडी रहता है हर बात को मानने से, इसीलिए कंप्लाई से भी कहोगे कंप्लायंट आया है। रेडी एंड विलिंग टू कंप्लाई का मतलब होता है रेडी एंड और विलिंग टू ओबे, बात मानने के लिए तैयार रहना। इसलिए कोर्ट का ऑर्डर के प्रति आपको कंप्लायंट होना पड़ता है। कंप्लायंस इज वेरी एसेंशियल एज फार एज कोर्ट्स ऑर्डर आर कंसर्न, है ना, कोर्ट्स ऑर्डर्स आर कंसर्न। क्लियर? CHSL में 24 क्वेश्चन सही करके आए हो, वाह अजीत, हाँ वेरी गुड। अंकित, एजम्पशन प्रिजम्पशन बात तो बराबर है यार, एजम्पशन भी वही होता है और अनुमान, और प्रिजम्पशन पूर्व अनुमान, पहले से ही आपको अनुमान होता है जो चीज का। देखो अब आओ, इनमें हमने आपको जो रूट कराए हैं क्या है, प्री मतलब पहले, डेस्टिनी, एजम्पशन और सीएंट मतलब ज्ञान हो गया। कंप्लायंट मतलब कंप्लीटली, और प्लायंट का मतलब कभी कभी प्लायंस का मतलब भी आता है। प्लायंट का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, जब आप बिल्कुल बात हर बात मान लेते हो तो कंप्लायंट होते हो। देखो ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबेस एंड बिलिटल। व्हाट इज अबेस? देखो बेस समझते हो ना, बोलोगे नीचे ये बेस। अबेस मतलब नीचा दिखाना। यार आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना कुछ किया, आप कहोगे तुमने किया क्या मेरे लिए, यानी जो उन्होंने किया ना उसको बी लिटिल कर दिया आपने, लिटिल करके दिखा दिया, ये देखो कुछ नहीं किया तुमने, ये लिटिल कर दिया मैंने, कि क्या किया मेरे लिए, इतना सा तो किया है, तो बी लिटिल कर दिया। किया क्या तुमने मेरे लिए, मैंने अबेस कर दिया। दैट मीन्स अबेस और बिलिटल का मतलब क्या है, अपमानित करना, डिग्रेड करना, महत्व कम करना, उसको तुच्छ बना के बता देना कि लोग कुछ नहीं किया, यानी बेस दिखाना यानी नीचा दिखाना, और लिटिल करना यानी कि महत्व घटा के अनादर कर देना। देखो अनादर करना, अपमानित करना बात तो बराबर है, इसलिए अबेस, बिलिटिल और एक और वर्ड होगा डिग्रेड। जब आपका ग्रेड नीचे गिरता है तो क्या होता है, डिग्रेड कर देते हो, वही तो अपमानित करना, यानी नीचा दिखाना। आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, आपने उनका ग्रेड ही नीचे कर दिया, तेरे कुछ औकात नहीं, क्या किया मेरे लिए, है ना, इतना सा तो किया है, पाल खाली पैदा कर दिया। हमने क्या किया, हमने अपने पेरेंट्स के किए हुए को अबेस कर दिया, बिलिटिल कर दिया, डिग्रेड कर दिया। तीनों का सेम मीनिंग है, जरा देखो। यस आराधना, कंप्लायंस इज एडहेरेंस टू द कमांड, वेरी गुड। हाँ सरोज, मंडे टू फ्राइडे पागल तो नहीं हूं मैं। आपको किसी भी एग्जाम पर फोकस करना बेटा कर लो, सब में एक ही चीज है, जो पढ़ा रही हूं वही आएगा और जो आता है वही पढ़ाती हूं, ठीक है। मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो, अब मैं जा रही हूं, टाटा। अब कल आएंगे, कल हम लोग इसमें 8 नंबर